आज पवित्र माघ पूर्णमी आई अवसर रे आज मत सौभाग्य प्राप्त है सन्थ कवि भीम भोईंकर समाधि पीठ स्थल को परिदर्शन करिवार। आज मते जोरंदा को एबे जीवापाई सौभाग्य प्राप्त होगा जाऊँगी। एभली एक शुभ अवसर रे आज भारत वर्ष पाई मध्य एक ऐतिहासिक दिन होगापाई जाऊँगी। आज देशर प्रथम अर्थमंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी क्रमागत भाव संसद रे रेकर्ड नवम थर केंद्र बजेट उपस्थापना करिसेंती। एही बजेट एक ऐतिहासिक बजेट एवं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी परिकल्पित विकसित भारतर स्वप्न को पूरण करने दिगरे यह निश्चित भाव सार्थक होब। ये बजेट अभिवृद्धिमूलक बजेट जहाँ समाजर सबु श्रेणीर सबु वर्गर लोकों पाई रोजगार सृष्टि करने ये सहायक होब। यथार्थ यही बजेट को माननीय अर्थमंत्री सबुठ बेसी फोकस करिसेंती युवा शक्ति को। यही बजेट रे समाजर प्रत्येक वर्गर कल्याण पाई किछि ना किछि घोषणा करा जायछि। देशर भित्तिभूमि को गति देबा पाई चलित बजेट रे रेकर्ड 12,20,000 कोटी टंकार पुंजी खर्चर प्रावधान रखा जायछि एवं एथिरे विशेष करिकि कृषि को प्राधान्य दिया जायछि। ता सहित मध्य शिल्प को मध्य प्राधान्य दिया जायछि, जहा द्वारा अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो एवं नियुक्ति सृष्टि हेले ही देश को विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति रे परिणत करिबारे ये गोटे बहुत बड़ सहायक हो पारिबो। आ ये बजेट रे अस्पष्टता बदल रे स्पष्ट कार्यान्वयन, बड़ बड़ कथा बदल रे नियमित संस्कार एवं सस्ता लोकप्रियता बदल रे लोकंकर सेवा उपरे मध्य ये गुरुत्व को बहुत प्राधान्य दिया जायछि। युवा वर्गंकर क्षेत्र रे युवा मानकर दक्षता केमती वृद्धि पारिबो, सेमानंको विश्वस्तरीय प्रतियोगिता रे सेमाने योग्यता केमती लाभ करि पारिबे, आत्मविश्वासी हो पारिबे, देशर विकास प्रति तांकर अवदान केमती भविष्यत रे वृद्धि हेबो। आ सेति पई ये युवा शक्तिर बजेट बोली मध्य कहा जाउछि। याकू आर्थिक अभिवृद्धि को आहुरी अधिक प्रखर करिया पई याकू शक्तिशाली करिबा पई माननीय प्रधानमंत्री जी 350 कोटी ढांचागत संस्कार बा रिफॉर्म आनिछंती, जो स्वाधीन भारतर अर्थनैतिक इतिहास रे यह एक विरल अध्याय। यह पूर्व एभली भाव एत संस्कार से आनी नथिले। एणु निश्चित भाव आगामी दिन में ये बजेट आत्म भारत करबा पई, आत्मनिर्भर भारत हबा पई एवं ता सहित विकसित भारत हबा पई ये निश्चित भाव जो रास्ता खुला जायछि से रास्ता रे आउ टिके तेज रे माने अधिक गति रे ये निश्चित भाव आमर अर्थनीति दौड़िबो। मु कहबा पई चाहूची ए क्षेत्र रे विशेष करिकि आम ओडिशा पाई मध्य बजेट रे स्वतंत्रता दिया जायछि एवं ओडिशा को फोकस करा जायछि। ता भितर मु लंबा नई करिकि किछि कथा को मु रखिया पई चाहूची। ओडिशा पाई रेयर अर्थ कॉरिडोर या को स्वतंत्रता दिया जायछि। आपण जानिथिबे किछि दिन पूर्वरु मध्य आमे मध्य सेही भली जेतेबेले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव माध्यम रे रोड शो करूछु किछि उद्योगी मानकु मध्य आकर्षित करिबा पाई एवं ए जो रेयर अर्थ उपरे फोकस करिबा पाई मध्य आमे समान को आमंत्रण करिथिलु। आ सेही आधार रे आज केंद्र बजेट रे स्वतंत्र भाव रेयर अर्थ कॉरिडोर हिसाब रे आपनकर घोषणा करा जायछि। केंद्र सरकार ताकू घोषणा करिछंती
ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏହାରି ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ये जो रेयर अर्थ कॉरिडोर हवा द्वारा ओडिशा रे स्वतंत्रता लाभ पाइब और विशेष करके आम ओडिशा रे जो 575 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन अच्छी एवं से कोस्ट लाइन रे रेयर अर्थ ये प्रचुर परिमाण रे मध्य ये अच्छी आ ताकू एबे आमे ताकू व्यवहार करबा पई जो निष्पत्ति नहीं से निश्चित भाव में ओडिशा लाभान्वित हवा सहित मध्य भारत वर्ष एथिरे आत्मनिर्भर हेबारे बहुत बड़ पदक्षेप नेब। एवं आ गोटे बड़ कथा है पूर्वतट विकास कॉरिडोर एथिरे पूर्व उपकूल रे थिबा आम पर्यटन को अर्थनैतिक हब इ दुईटा करबा पई मध्य गोटे गुरुत्व बजेट रे स्वतंत्रता दिया जाइछि। उपकूल भौगोलिक और अर्थनैतिक संयोग हेतु ओडिशा लाभान्वित हेबार संपूर्ण भाव में भरपूर सुजोग रही एवं ये जो पूर्वोत्तर विकास कॉरिडोर से 5टी राज्य अच्छी बिहार, झारखंड, पश्चिमबंग, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये 5टी पर्यटन स्थली सृष्टि करा जिबा सहित मध्य स्वतंत्रता भाव में फोकस करा जायछि एवं तार केन्द्रबिंदु मध्य होछि ओडिशा एवं यार परिवहन पई आनुषंगिक व्यवस्था पई स्वतंत्रता देबा पई 4000 ई बस मध्य जोगे देबा पई एथिरे बजेट स्वतंत्रता दिया जाइछि। आसंता 5 वर्ष मध्य 20टी नूतन जातीय जलपथ कार्यक्रम हब। यही पदक्षेपर एक अंश स्वरूप भाव में NW5 प्रथम पर्यायर यह कार्यकारी हेब। NW5 खनिज समृद्ध अंचल को प्राधान्य दि जाइछि आ जेहेतु खनिज संपद अंचल ता भितर ओडिशा आसुछि आ सेतिपई स्वतंत्र भाव में ओडिशा को प्राथमिकता दि जाइछि। एथिरे विशेष करी तालचेर एवं अनुगुल अंचल को ओडिशार पारादीप एवं धामरा भली प्रमुख शिल्प एवं बंदर हब सहित संजोग करने जलपथरे तार ट्रांसपोर्टिंग करने जहाँ दक्ष एवं सुलभ माल परिवहन सहायक हब। आपंकर प्रदूषण को मध्य रोका जाई पारिबो। रेल एवं सड़क नेटवर्क उपरे मध्य जो आमर गोटे लॉजिस्टिक रो बहुत बड़ गोटे चाप रोची ताकू मध्य ये ह्रास करिबारे बड़ प्रमुख भूमिका नेब। यही पदक्षेपर उद्देश्य होची स्थायी आभ्यंतरीण जल परिवहन को समृद्ध करबा, बहुल द्रव्य जोटा खनिज और शिल्प सामग्री परी सुजोग वृद्धि करबा एवं पूर्व उपकूल रे एक लॉजिस्टिक एवं शिल्प हब भाव में ओडिशार भूमिका को मध्य मजबूत करबा। एक नूतन पदक्षेप भाव में सहर अर्थनैतिक अंचल सिटी इकोनॉमिक रिजियन्स सहरी परिचालित अर्थनैतिक अभिवृद्धि सुनिश्चित हब। सेथिपाई आपण देखिथिबे मध्य आम सरकार ओडिशा रे आसला परे आमे सहरांचल को गुरुत्व दउछु एवं सहरांचल को मान्यता देबा एवं सेथिरे एक इकोनॉमिक रिजियन करबा अर्थ होउची सिटी इकोनॉमिक रिजियन करबा अर्थ होउची जे सेठी अर्थनैतिक अभिवृद्धि करबा पई एक स्वतंत्रता भाव रे ताकू तैयारी करा जिवो, अर्थनैतिक कॉरिडोर करा जिवो। सेतिरे विभिन्न प्रतिष्ठान, विभिन्न अनुष्ठान, विभिन्न प्रोजेक्ट, विभिन्न शिल्प एवं लोकंकर अम्यूनिटीज को आधार करा जिवो जो कि अधिक लोक नियोजित हेबे, काम करिवे, लोकंकर रोजगार बढ़िबो एवं एथिरे आंचलिक सहरांचल क्लस्टर गुड़िक ऑटोमेटिकली ये लाभ हेबे। एवं सेतिपई आमे मध्य उत्कर्ष ओडिशा रे मध्य जेमती फोकस करूचु जे सबु जिल्ला रे शिल्प हबो, शिल्पर गोटे हब करा जिवो, आपनकर टेक्सटाइल पार्क करा जिवो, आपनकर स्टील रो पार्क करा जिवो, अनेक प्रोडक्ट रो भी मध्य पार्क करा जिवो। या को आधार करकरी जहाँ केंद्र सरकार बजेट रे स्वतंत्र स्थान देइछंती सिटी इकोनॉमिक रिजियन्स यह आसंता 5 वर्ष मध्यरे आपनकर 5000 कोटी टंकार आवंटन माने सीआर पिछा गोटे गोटे सिटी पिछा आपनकर सिटी इकोनॉमिक रिजियन्स प्रति
5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ସର୍ଭିସ୍ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସହରକୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଅଧିକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପ, ପୁରୀ ଏହି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କରିଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଇଁଛ ବସା ବାନ୍ଧିବା ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ କଇଁଛ ଟ୍ରେଲ୍, ଟର୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ସ ବିକଶିତ କରାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧାମରାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମର କଇଁଛମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋକସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା MGNREGA ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଭାରତ, ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ଆଜୀବିକ ଗ୍ରାମୀଣ VBG ରାମଜି ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପିଛା ଯେଉଁ 125 ଦିନର ରୋଜଗାର ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଉ 100 ଦିନ ତୁଳନାରେ 125 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 1,51,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ବଜେଟରେ, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ 95,692 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 60-40 ରେସିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ। ଆଗରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ VBG ରାମଜି ଏ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଲା ପରେ 30,000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକରି 95,692 କୋଟି ଟଙ୍କା ୟାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ, ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର କୃଷିର ଅଂଶ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କାଜୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ୟାର ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ନିର୍ଭର କରିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଇଏ ନିର୍ବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ GSTକୁ ଆହୁରି ତାକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ମିଶନ NCMM ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏଥିରେ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 34,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି
एवं प्रमुख पदक्षेप मध्य गुरुत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला भैल्यू चेन 16,300 कोटी टंका आमदानी उपर निर्भरशीलता ह्रास करने 4टी राज्य में नूतन रेयर अर्थ कॉरिडोर एवं कोयला बाष्पीकरण 35,000 कोटी टंकार प्रोत्साहन एथिरे मध्य अंतर्भुक्त अच्छी। एथिरे मु गोटे कथा कहवाई भी चाहूँगी आमे मध्य प्रथम थर कर भारत वर्ष रे ओडिशा जो उत्कर्ष ओडिशा माध्यम आमे जो आमर वेदांत कंपनी अच्छी तांको माध्यम 80,000 कोटी टंकार गोटे प्रकल्प ओडिशा रे हेबा पई जाउची जोटा कि भारत वर्ष रे प्रथम एथिरे कोयला बाष्पीकरण से खर्च करेंगे एवं एथिरे प्रोत्साहन टंका जो देवार व्यवस्था केंद्र सरकार आज ये स्वतंत्रता देले 35,000 कोटी टंका एथिरे निश्चित भाव में ओडिशा लाभान्वित हम। ये जो प्रोत्साहन राशि इनसेंटिव या केंद्र सरकार भी जोगई देवे राज्य सरकार की जोगई देवे जहाँ फल कि प्रदूषण मुक्त आपंकर कोयला बाष्पीकरण कार्यक्रम रे जो चेंज हेबो ता निश्चित भाव में आपंकर बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउछि। एणु गोटे पटे डबल इंजिनर सरकार राज्य सरकार जहाँ योजना करिसंती केंद्र सरकार बजेट रे फोकस करने द्वारा एथिरे ओडिशा अधिक लाभान्वित होउछि एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में आमे आमर अर्थनैतिक अभिवृद्धि रोजगार को वृद्धि करने शिल्पायन को आहरी आग को नापाई आज शिल्पायन रे केन्द्र सहयोग आम जो स्तर देखिए आज जाऊँ आज भारत वर्ष द्वितीय स्थान में आज ओडिशा अच्छी। आगामी दिन में आमर रोड शो को आहरी आम शक्तिशाली करने द्वारा एवं आज ये बजेट जेभली भाव में आज अनेक क्षेत्र में आपंकर कृषि उपरे जल जीवन मिशन उपरे विकसित भारत रोजगार ग्यारंटी उपरे आपंकर समग्र शिक्षा उपरे आपंकर MGNRGA उपरे PMAY उपरे PMAY ग्रामीण जातीय स्वास्थ्य मिशन जातीय ग्रामीण जीविका मिशन एवं से भली भाव में आपंकर या अधिक चाषी मान को शक्तिशाली करने PM किसान एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पुणी अभिवृद्धि करवा एथिरे 2,27,429 कोटी टंका PM सूर्य घर उपरे 22,000 कोटी टंका प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना उपरे 20,083 कोटी टंका एभली भाव में जो योजना गुड़िक रखा जाइछि ताहा ओडिशा उपरे निश्चित भाव में ये सहयोग हेबो एवं ये बजेट रे अभिवृद्धि बढ़िबा सहित लोगों को रोजगार करिवो एवं विकसित भारत आड़ को जो आम योजना कर से आड़ को ये बहुत सहायक हो पारिबो। एणु मु आपण मानकु निश्चित भाव में ये अवसर रे जे ये बजेट अति गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक बजेट होइछि एवं ये बजेट आगामी दिन में यार रियल को आम जिते जीवा सेते देखिए निश्चित भाव में एथिरे गोटाए स्वतंत्रता रही बजेट रे ताहा होछि नियुक्ति को भरपूर सुजोग देवा एवं उत्पादन वृद्धि पाई ये बजेट होछि सबुठारु श्रेष्ठ बजेट बोली मुझे कहवाई चाहूँगी। एणु निश्चित भाव में एथिरे ओडिशा पाई स्वतंत्रता भाव में फोकस करा जाइछि। एथिरे आपंकर रोड सेक्टर रे रेल सेक्टर रे आपंकर पोर्ट सेक्टर रे ये समस्त क्षेत्र में ओडिशा को जेभली भाव में केंद्र प्राधान्य देइछंती आगामी दिन में ये बजेट ऐतिहासिक हेबो एवं भारत वर्ष पाई ये विकसित भारत पाई एवं ओडिशा पाई मध्य समृद्ध ओडिशा पाई ये डबल इंजिन सरकार रे सहयोग करबा पाई ये बजेट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक ये बजेट आगामी दिन में ओडिशा को समृद्ध करिबारे प्रमुख भूमिका नेबो। धन्यवाद।